हाँ सर, कोरोना वायरस को लेकर पूरे बिहार प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना वायरस फिर जो पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट सामने आया है, तो बिहार के स्तर पे जो भी काम हो रहा है वो सराहनीय है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार जो घोषणाएं कर रही है वो ज़मीन पे कितना अत्यधिक इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार अगर कोई भी स्कीम या कोई भी योजना चला रही है तो सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती ये आ रहा है कि हम कितने अत्यधिक उसको ज़मीन पे लागू कर पा रहे हैं और हमारे अधिकारी उसमें कितना सहयोग कर रहे हैं। और कुछ अभी जो इन दिनों में जो भी कोरोना वायरस के लिए चाहे राशन कार्ड के संदर्भ में हो या राशन को लेकर हो या पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया या अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा जो जिम्मेवारी सुनिश्चित करने की बात है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग में कमी आई है, क्योंकि हम लोग सही चीज़ों को जनता के बीच ले नहीं जा रहे हैं और उनके सही अधिकारों को बता नहीं रहे हैं। और जो हमारे जैसे और जनप्रतिनिधि हैं वो केवल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, पेपर में दे के कोई भी चाहते हैं सुधार कर लेना, ये संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को ही अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, हम लोगों का एक सीमा है कि हम लोग सीमा के अंदर ही काम कर सकते हैं। सरकार के अंदर सारी व्यवस्था और सभी तंत्र हैं, अगर वो चाहे तो कोई भी काम ज़मीन पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो आपके माध्यम से हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी योजना जो भी क्रियान्वयन किया जाता है उसको ज़मीनी स्तर पे कितना लागू किया जा रहा है और वो हो रहा है कि नहीं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर उसकी समीक्षा होगी तो कोरोना वायरस अभी मुजफ्फरपुर ज़िला में जहाँ हम हैं, चिमकी बुखार का नाम आप पिछले साल जो कह रहा था उसके बारे में जानते होंगे। चमकी को लेकर जो धमकी दी है डीएम साहब, उस पर क्या कहना है? देखिए, उसको लेकर सबसे बड़ा है कि अभी जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है, लेकिन फिर हम कह रहे हैं वही चीज़ कि चाहे वो ग्लूकोज पाउडर बांटना हो या आपको उसके लिए पैरासीटामोल का दवा, वो अभी उपलब्ध नहीं है। वो अगर एक आंगनबाड़ी केंद्र है 200 उपभोक्ता है तो वहाँ 5 आया है, 10 आया है, उससे ये व्यवस्था स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके क्षेत्र में सैनिटाइजर हुआ? हमारे क्षेत्र में जो भी पंचायत है, हर पंचायत के मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से हर काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर में क्या कोई पंचायती योजना है मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश हुए, इस पर क्या कहें? देखिए, उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। सरकार के द्वारा पंचम वित्त आयोग के द्वारा ये खर्च करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ उसमें बाधाएं हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देते हैं कि जब आप गर्मी के दिनों में जाएंगे तो ठंडे का कपड़ा में 80% ऑफ लिखा रहेगा, लेकिन उसमें TC एक शब्द होता है, टर्म एंड कंडीशन, शर्तें लागू। तो सरकार जब कोई भी स्कीम लागू करती है तो उसमें एक शर्तें लागू लिखती है जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसके कारण पंचायत और जिला स्तर पे लोगों के बीच भारी कन्फ्यूजन का स्तर है, इसलिए इसको सुधार करके करना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में क्या क्या सुविधा दिए हैं? जैसे हम अपने क्षेत्र में जो हर संभव प्रयास है, हम लोग का सीधा प्रयास है, मास्क बंटवाए हैं, हम लोग मास्क बंटवाए हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करवाए हैं, साबुन बंटवाए हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा फिर है कि अभी राशन कार्ड का चल रहा है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा स्कीम या जो भी स्कीम चलाए उसमें अधिक से लोगों को फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि हम अपने स्तर से क्या दे सकते हैं जनता को। तो अभी जो भी हुई है, जो भी सहयोग हुआ आपके निजी क्षेत्र फंड से या सरकारी फंड से? नहीं, अभी कोई भी सरकारी फंड हम लोग उपयोग नहीं किए, अभी निजी हम लोग जो भी किए हैं निजी फंड किए हैं। और चूँकि हमारा एक शब्द 2 दिन पहले भी हम फेसबुक के माध्यम, सोशल मीडिया पर कहें कि अभी हर व्यक्ति को अपना राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म मतलब राजा का ही धर्म नहीं होता है। एक नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते मेरी भी जिम्मेवारी है, इसलिए हम उसको जिम्मेवारी समझ के किए। शहर जैसे कि दिल्ली, कोटा में बच्चे लोग जो फंसे हुए हैं, उसकी लाने की जो सरकार की योजना बन रही है, लेकिन वर्तमान में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से हमने इसको कवर भी किए हैं, जो भी बिहार के जो मजदूर फंसे हुए, अदर जो भी स्टेट की, उस पर सरकार की भी चुप्पी साधी हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2 चीज़ों को लेकर, एक छात्र के लिए, क्योंकि हम छात्र आंदोलन से आए हैं राजनीति में, और दूसरा शिक्षक के लिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भेजा है कि शिक्षक का जो भी वेतन, मूल वेतन या जो भी उनका मांग था, कुछ शर्तों को छोड़ दिया जाए तो सभी शर्त माने जा सकते हैं, उनको मांगा जाए। और जो बच्चे फंसे हुए हैं, हमारे छात्र, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं और बिहार के भविष्य हैं, इसलिए हमको खुद उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लिए गाड़ी मुहैया कराना चाहिए। उनको लाके अगर आप क्वारंटाइन करना चाहते हैं तो कीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
जब एक वैष्णो देवी से 4 गाड़ी बस करके अगर उसको आप गुजरात भेज सकते हैं, तो क्या बिहार के बच्चे कोटा से बिहार नहीं आ सकते हैं? इसलिए प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश का आदमी अगर राजकोट में फंसा हुआ है तो वो आ सकता है, तो क्या बिहार का व्यक्ति नहीं आ सकता है? इसलिए मुख्यमंत्री जी को हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि उनको इस व्यवस्था के लिए सोचना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज से कल तक इस मामले में डिसीजन आएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी सूचना एवं जनसंपर्क नीरज जी से मेरी आज बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिन में इसका वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया। सर अपना परिचय देंगे? हमारा नाम चंदन कुमार भास्कर है, मैं कुड़न्नी वासी हूँ और अभी मैं जनता दल यू में युवा प्रदेश महासचिव मीडिया प्रभारी हूँ और मीडिया सेल का IT प्रभारी हूँ और मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद।